अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारी खबरें, एक तो कच्चे और पक्के के डाकुओं के दरमियान मफाहिमत और अच्छे ताल्लुकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब उम्रे पर क्यों नहीं गए, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। नूर आलम खान के साथ एक एयरपोर्ट पर कुछ अच्छा नाखुशगवार सा वाक़या हुआ है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अली जैदी की पीटीआई में मुमकिन वापसी के हवाले से बातचीत की जा रही है। नजम सेठी ने भी एक अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से बात की है। और साथ एक सबसे बड़ी बात कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, मज़ाहिमत है या मफाहिमत है, असल मामला क्या है, इस पर बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आगाज जो करते हैं जनाब, वो नूर आलम खान साहब से करते हैं। नूर आलम खान साहब भगोड़ों में से थे, वो लोग थे जो इमरान खान साहब को शुरू में छोड़ गए, बल्कि उनकी हुकूमत थी उस वक्त वो उन्हें खैर बात कहकर चले गए थे, क्योंकि उनको उनकी पसंद की मिनिस्ट्रियां नहीं मिली थी। तो अब जनाब उसके बाद जब हुकूमत चली गई अप्रैल 2022 के बाद, वो जो 16 महीने थे उसमें जनाब इन लोटों में से किसी ने सबसे ज्यादा अगर पीटीआई और इमरान खान को तंग किया, उसकी तज़ीक की, उसकी तौहीन की, तो वो नूर आलम खान थे। तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि बाकी कोई भी कामयाब हो जाए, उनकी ख्वाहिश है कि ये लोटे किसी सूरत कामयाब नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि मैक्सिमम लोटे जो हैं वो 20, 22, 25 जो थे, वो तकरीबन सारे के सारे नाकाम हुए इलेक्शन में। लेकिन चूंकि नूर आलम खान साहब पर इस्टेब्लिशमेंट की नवाज़शात बहुत ज्यादा थी, लिहाजा तमाम तर जनाब मैंडेट के बावजूद थोड़े से वोटों को बहुत ज्यादा करके फॉर्म 47 में तब्दीलियां करके नूर आलम खान को जितवा दिया गया है। ये पेशावर की उन चंद सीटों में से एक सीट है कि जिस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि नूर आलम खान को इतने वोट कैसे मिल सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से अभी चल रहे हैं सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन में और ट्रिब्यूनल में मामला जा रहा है। लेकिन लोगों की तज़यीक का निशाना भी नूर आलम खान साहब बन रहे हैं। गुज़श्ता रोज जनाब वो एक एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, और जब उनको देखा तो लोग गालम गलोच पर उतर आए और उनके साथ उन्हें कहा जी ये ही इज द कल्प्रिट, ये जनाब वो बंदा है। इस पर वो लोग खुद धमकियां भी देते रहे। अगर से सारी गुफ्तगू इस काबिल नहीं कि आपको सुनाई जा सके, लेकिन चलें चंद सेकंड की आप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की इज्जत अफजाई अवाम की तरफ से इन लोटों की हो रही है। मैं बकवास कर रहा हूँ सर, तो पूरा खबर है। मैं बकवास कर रहा हूँ। I know you because you don't know me. I know you. You cheating, you destroying our country. That's why we have a right to talk to you and give you shit. What you done? पाकिस्तान को भेज रहे हैं। Listen. आप लोग ये हालत है। आप लोग जाएंगे पेशावर में। Shame on you. Shame on you. इंशाल्लाह मैं आपके हल्के में आके आपसे बात करूंगा। मास्क उतार के बैठो ताकि चेहरा ये सब लोगों को नजर आए कि आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का सत्यानाश हुआ हुआ है। मास्क उतार के बैठो। सर ये बंदे हैं जो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। खान साहब मैं पेशावर आपको इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सत्या। बहरहाल मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि इस हद तक ट्रोलिंग की जाए, लेकिन क्या कीजिए कि जो हमारे मगरिब से जमहूरियत आई है, उसी जमहूरियत का एक पार्ट समाजी बाइकाट भी है, सोशल बाइकाट भी उसी जमहूरियत का हिस्सा है। और अगर कोई समाजी बाइकाट करता है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह एहतजाज करना जमहूरी अमल है, सोशल बाइकाट भी जमहूरी अमल है। और फिर आपको ऐसे ही जनाब फिर बैठना पड़ता है, कोई और आपके पास कोई हल नहीं होता। बात हो रही है जनाब कच्चे और पक्के के डाकुओं की। जब से जनाब नए आईजी वहां तैनात हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने बड़ी चाहत के साथ उनको बुलवाया लगवाया है, तब से वहां कराची में खासतौर पर वारदातें बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं। इस हवाले से जो एमकेएम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कहना यह है कि हमें यानी एमकेएम को क्रश करने के लिए इस आईजी की, सिफारशी आईजी की तैनाती की गई है। और मुस्लिम लीग नून उनकी तैनाती करने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया गया। क्यों? इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में तो कुछ है नहीं, और इस वक्त स्टैब्लिशमेंट चूंकि टाकरा है उसका इमरान खान के साथ, लिहाजा वो किसी और के साथ इस किस्म की मुखासमत को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लिहाजा जो कुछ जैसे चाहता है वैसे मनवाता चला जाता है, और ऐसे मनवाया चला जाने लगा है। अब कोई फर्क नहीं रहा जी कश्मीर में, और कोई फर्क नहीं रहा जनाब कराची में। जिस तरह वहां लोगों को अगवा भत्ता वसूल किया जा रहा था,
कराची में भी रोजाना आए रोज वारदातें हो रही हैं, बल्कि कच्चे में तो उल्टा सहूलत सी हासिल हो गई है। अब पुलिस ने और कच्चे के डाकुओं ने एक दूसरे के लिए रास्ते देना शुरू कर दिए, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम पैदा हो गया है। वो जब आते हैं रास्ता रुका होता है साइड पे हो जाते हैं, जब कच्चे के डाकुओं ने गुजरना होता है पुलिस साइड पे हो जाती है। और इस तरह माशाल्लाह बड़ा फाहम व तफहीम से सूरत हाल, एक दूसरे के साथ सेल्फियां भी बनाई जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। वजह क्या है कि जब आप, इसकी दो वजूहत हैं। पहली बात तो यह कि गुज़श्ता दौर में आपने पुलिस का बड़ा गलत सियासी इस्तेमाल किया। आपने पुलिस को इजाजत दे रखी थी कि जाएं पीटीआई के लोगों पर छापे मारें, जो चीज आपको हाथ में आती है उठा लें, और नहीं उठा सकते तो तोड़ दें ताकि उनका नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। और अगले दिन वो लोग चीखते थे, चिल्लाते रहे 16 महीनों में कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उन्हें कहा गया नहीं, तुम 9 मई के दहशतगर्द हो, तुम 9 मई के पाकिस्तान के दुश्मन हो। यानी इतना ताकत तो आपको भारत के खिलाफ नहीं चलती, कलभूषण पे नहीं चलती, किसी और पर नहीं चलती, जितनी आपकी पाकिस्तान के अवाम पर आपकी जोर चला है, जबरदस्ती चला है। और पुलिस को आपने इसके लिए इस्तेमाल किया है। अब है ये कि पुलिस के मुंह को खून लग गया है, अब पुलिस के मुंह को ये माल लग गया है। अब अगरचे 9 मई के बाद अब वो चूरन ज्यादा बेचा नहीं जा सकता और इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो चूंकि छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी। अब पुलिस अपना जो उनके अहदाफ थे, अमन अमान कायम करना, को थोड़ा डिसिप्लिन, वो खत्म हो गया है और अब वो लगे हुए हैं। अब जो जिसके पास आता है माल बनाया जा रहा है, तो बनाए जाओ जनाब, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो आपने अपनी अवाम पर आपने जो जुल्म किए, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया, तो उसका रिजल्ट ही है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब तक सियासतदान लोगों से बत्ते लेते रहेंगे, जब सियासतदान माल पानी बनाते रहेंगे, तो पुलिस क्यों नहीं बनाएगी? वो तो कहेगी ये हमारा पहला फर्ज है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से अब पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं आ रही और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस हवाले से जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कहा है कि जब से नए आईजी आए हैं, कच्चे और पक्के के दोनों डाकू बड़े खुश हैं जनाब, और उनकी मुसर्रत छलक रही है जनाब। उसके बाद और सब अच्छा है जनाब। उस पर जनाब नासिर शाह साहब बोले, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छे साख का आईजी आया, उससे उनको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ अवाम को हो रही है, आप दोनों को क्या तकलीफ हो रही है? आपको कौन तकलीफ दे सकता है? आप तो बादशाह हैं पीछे। तो पब्लिक के साथ जो हो रहा है, जो देखे इस वक्त भी 200 के करीब लोग कश्मीर में और किस कच्चे के इलाके में डाकुओं ने अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं और उनसे तावान वसूल कर रहे हैं और नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की कौम को, फौज को भी नजर नहीं आ रहे। अगर से रेंजर्स ने जनाब अब कहा है कि हमें कराची में जो इख्तियारात दिए हुए हैं वही हमें कच्चे में भी दें, इंटीरियर सिंध में भी दें, लेकिन उसके लिए देने के लिए कोई सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। उसकी वजह यह कि वही तो उनके कमाऊ पूत हैं, वो कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करने दें? और वो उनके बच्चे हैं बकौल जनाब, जैसे पुराने जमाने में कहता था लियारी के जनाब, ये जो डाकू हैं सारे के सारे हमारे बच्चे हैं। तो अब ऐसे ही होगा जनाब, इस किस्म की सूरत हाल इख्तियार की जाएगी। बहरहाल आपस में मफाहिमत अलबत्ता जो है ना वो बड़ी काबिल दीद है। सवाल ये पैदा होता है जनाब कि सारे चले गए उम्रे पर, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? ये एक बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। क्यों नवाज शरीफ साहब का मामूल रहा है कि कुछ भी हो, जो जलावतनी के इब्तदाई चंद साल थे उसमें, और उसके बाद भी उन्होंने इजाजत ले ली थी, जलावतनी में भी आते थे, उम्रा करके वापस चले जाते थे। लेकिन अब क्या जलावतनी से भी गए, सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई कि अब वो उम्रा करने के लिए नहीं जा सके। पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ उम्रा करने के लिए जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब मसरूफ हैं, वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन उलट हुआ है, अब जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब चले गए, मरियम नवाज साहिबा चली गई, मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं ले गए, यहां बिठा गए। ये क्या हो रहा है जनाब? हो क्या रहा है? लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने साईं जी से कहा है, ऊपर कहा है, ऊपर कहा है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब ना जाने देना बाहर पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से बाहर गए और लंदन चले गए तो फिर वहां इनकलाबियत इनमें जाग जाएगी, हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। लिहाजा 1-2 साल इन्हें यहीं रखें जब तक हालात हमारे फिर कंट्रोल में नहीं आ जाते, उससे पहले ना जाने दें। तो क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को जबरी तौर पर पाकिस्तान में रोक लिया गया है? ये क्या मामला है? बहरहाल मेरा दिल तो नहीं मानता कि ऐसी सूरत हाल होगी, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है और मियां जवेद लतीफ साहब, मौलाना सनाउल्लाह साहब, दीगर लोग, अब सेनेटर अफनानुल्लाह और दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में फिर मैं समझता हूं मियां इमरान खान को कॉल करनी चाहिए। वो हकीकी आज़ादी के लिए उठा हुआ है, तो ये अगर आज़ादी डिस्टर्ब हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की, तो इमरान खान को चाहिए कि उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। बेशक जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्यों? उनके मुंह पर ताले नहीं है, बाकी लोग तो जो विक्टिम्स होते हैं उनके तो मुंह पर ताले होते हैं, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। तो जब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी मरियम नवाज साहब, पूरी की पूरी कैबिनेट
जनाब वो मदीना मुनव्वरा में गई हुई है, वहाँ स्टेटस और जनाब सरकारी हैसियत को एंजॉय किया जा रहा है, मक्का मुकरमा में जनाब वहाँ उम्रा अदा किया जा रहा है, बड़े सूरत हाल है। तो ऐसे बेचारे आप नवाज शरीफ साहब को भी ले जाते, उनका भी उम्रा हो जाता। हाँ अलबत्ता एक बड़ी अच्छी की है काम नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, हसन और हुसैन को, और वो जो मुकदमात थे वो खत्म कराए, उन्होंने फौरन कहा जाओ भाई तुम यहां से, और बगैर इतना के जनाब वो यहां से चले गए। उन्होंने कहा जी यहां से निकलो, ऐसा ना हो कि ज्यादा कोई गड़बड़ हो जाए। जी बहरहाल अगली बात करते हैं जनाब अली जैदी। आपको पता है पीटीआई के रहनुमा थे, कहते थे नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहां गोली मारो, यहां गोली मारो। बहरहाल वो छोड़ गए थे, ना सिर्फ छोड़ गए थे बल्कि वो जाकर आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी बैठा करते थे। लेकिन जो बुरा हुआ आईपीपी का वो सबको पता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। तो यह इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिन सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम राब्ते में थे, हमारे अली जैदी खास तौर पर जनाब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे, हमने उनके जरिए पैगाम भिजवाया था। इस पर उन्हें हल्ला शेरी हुई है जनाब अली जैदी साहब को, और उसने कहा है पीटीआई के रहनुमाओं को, खबरदार मेरे खिलाफ कोई बात की तो मैं तो जो भी पैगाम पहुंचाता था इमरान खान साहब की मर्जी से पहुंचाता था। तो उन्होंने वापसी के लिए रास्ते हमवार करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस पर जनाब वलीद तारिक साहब, आपको पता है अल्लामा इकबाल साहब के पोते पड़पोते हैं जनाब, उन्होंने जनाब आके कहा, उन्होंने कहा अली जैद साहब आपकी वापसी की गुंजाइश नहीं है, आप उस फार्मूले में नहीं आते, आपसे जबरदस्ती पार्टी नहीं छुड़वाई गई। चले छुड़वाई गई थी, फिर उसके बाद आपको किसने कहा था आईपीपी में जाकर बैठे, आप तो वहां भी जाकर बैठ गए थे और आप बातें भी किया करते थे। तो अब आपकी वापसी का रास्ता नहीं है। उन्होंने जनाब उस पर क्रॉस जो है कम से कम लगा दिया है। अच्छा आखिरी बात करते हैं जनाब नजम सेठी। उससे पहले नजम सेठी साहब ने जनाब एक अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेंसिटिव बात है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता वरना मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मतलब इतना। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से अड्डे मांगे थे अमेरिका ने, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, नहीं दिए। अब उसके बाद फिर बातें चल रही हैं जी कि हमें अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए कुछ चाहिए। इन्होंने शुरू में तो जनाब पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन उन्हें पता है जी इनकार करके हम रह नहीं सकते। तो अब इन्होंने गुंजाइश निकाली, उन्होंने कहा अच्छा जी चले जब आप उन पर नजर रखेंगे अफगानिस्तान पर, तो वहां टीटीपी के लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे भी मुखालिफ बैठे हुए हैं जो हमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पर भी थोड़ी सी नजर रखिएगा। आप 2-4 ड्रोन अटैक उधर करते हैं तो एक आध उनको भी मार दीजिएगा, हमें भी थोड़ी सी चले फेस सेविंग की हो। तो कह रहे हैं जी मामला चल रहे हैं, बात चल रही है। बड़ी मोहतात गुफ्तगू की है नजम सेठी ने, लेकिन बड़ी अलार्मिंग है कि क्या वाकई अब एक मरतबा फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर आपस में मसले और फिर बम धमाके और फिर वही रद्द अमल शुरू हो जाएगा, क्या होने वाला है, ये लम्हा फिक्री है। आखिरी बात करते हैं पाकिस्तान पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि क्या मफाहिमत की पॉलिसी चल रही है या मखासमत की चल रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन मैं जनाब आपको एक कंप्रीहेंसिव तहरीर है वो पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। ये BBC से कुछ एक्सट्रैक्ट की गई है और आज टीवी ने इसको जनाब थोड़ा बहुत लिया हुआ है, और ज्यादातर जो है वो इसको भारत तलखीस की गई है। क्या कहती है जनाब, मैं तहरीर सुना देता हूं, आपको थोड़ा सा पिक्चर का अंदाजा हो जाएगा। पीटीआई के बानी इमरान खान के हवाले से हफ्ता के रोज 2 बड़े दावे सामने आए। एक जाने पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर और बाद साफियों ने रबा माह यानी अप्रैल में उनकी रिहाई का इम्कान जाहिर किया, तो दूसरी जाने इमरान खान के ताजा तरीन बयान के बाद NRO ना दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। इमरान खान से हफ्ता के रोज पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की थी, जबकि पीटीआई के बानी अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू भी कर रहे थे। इस गुफ्तगू के हवाले से इब्तदाई तलात से यह तासुर पैदा हुआ कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान से मंसूब जुमलों में कहा गया कि अगर मैं हुकूमत गिराने के बावजूद जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुलाकात कर सकता हूं तो किसी से क्यों नहीं मिल सकता। जब ये टिकट टीवी स्क्रीनों पर चल रहे थे तो उस वक्त बैरिस्टर गोहर का साफियों से गुफ्तगू में कहना था कि इमरान खान अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। इसके कुछ देर बाद निजी टीवी के शो में साफी एजाज सैयद ने भी अप्रैल या मई में इमरान खान की रिहाई का इम्कान जाहिर किया। ताहम एजाज सैयद का यह भी कहना था कि ये जो इमरान खान, ये भुट्टो साहब को भी एक मरतबा जनाब रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी रिहाई को वापस लेना पड़ा, और जब वो दोबारा गिरफ्तार हुए तो फिर जनाब फिर मसाइल कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गए और फिर उनको मामला जो है वो उनकी फांसी पर जा पहुंचा। इसी शो में सीनियर सहाफी मजहर अब्बास का कहना था कि इमरान खान की वापसी का सफर शुरू हो गया है, लेकिन अभी इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये बातें चल रही थी कि उनकी सहाफियों से गुफ्तगू की मजीद तफसील सामने आ गई, जिसमें पीटीआई के बानी ने मुबैना तौर पर आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पर सख्त तनकीद की। इधर इस्लामाबाद से खबर आई कि 9 मई के वाकयात पर गिरफ्तार मुलजमान की रिहाई शुरू हो गई है। GHQ
पर हमले का एक मुलजिम रिहा हो गया है। इन तमाम खबरों के आखिर में रात को 10 बजे सहाफ़ी कामरान शाहिद ने कहा कि मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि ना तो पीटीआई की क़यादत कोई NRO दिया जा रहा है और ना इस्टेब्लिशमेंट को छोटी मोटी बातों पर कोई एतराज़ है। अच्छा, कामरान शाहिद का यह भी कहना था कि 9 मई के मुकदमात की अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है 9 मई पर समझौता कौमी सलामती पर समझौते के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये किसी इदारे का मामला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मामला है। बाद में इसी तरह के ख्यालात का इज़हार मारखोर नामी एक ट्विटर अकाउंट से भी किया गया। नुसरत जावेद साहब ने भी इसी हवाले से अपने खदशात इज़हार किए। उन्होंने कहा जी मामला बड़ा पेचीदा हो गया है कि मामला सीधे होते होते फिर इमरान खान ने जो ही बयान दिया है तो बात गड़बड़ हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि नहीं जी, ये एक प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान तनकीद भी करते रहेंगे और साथ मुफाहिमत का अमल भी जारी रहेगा, क्योंकि होता ऐसे है, वरना ये मुफाहिमत हो ही नहीं सकती। मामला किस साइड पे जा रहा है, आइंदा एक दौर है उसमें मजीद चीज़ें वाज़ेह होंगी, इंशाअल्लाह आपको बयान करते रहेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।